Hello everyone, this is me Ishita and you all are watching Igloo Pathshala. Today we will discuss industrialization. इस पूरे चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि कैसे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है, इंडस्ट्रीज जो सेटअप होना स्टार्ट हुई वो कहाँ से स्टार्ट हुई। तो स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा हो, चेंज आ रहा हो, किस टाइप की इकोनॉमी से, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्शन से, जहां पर लोग मेनली डिपेंडेंट है खेती बाड़ी पे, एंड उस चीज से वो शिफ्ट हो रहे हैं मशीन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग पे, यानी कि बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, एंड हम अब गुड्स को बनाने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, मशीन का यूज कर रहे हैं। तो पीरियड बिटवीन 1715 टू 1815 is considered as the phase of the industrial revolution, beginning phase, जहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है। सो नेक्स्ट इज कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले प्रोडक्शन किससे होता था, तो ज्यादातर हाथ से बने जो टूल्स होते थे, औजार होते थे, या फिर जो स्किल्ड क्राफ्टमैन है उनकी हेल्प से, छोटे छोटे कारखाना होते थे, वर्कशॉप्स होती थी, रूरल हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज होती थी, यानी गांव में घरों के अंदर ही जो है छोटे छोटे जो है उद्योग होते थे। बट अब क्या हो रहा है, एक प्रॉपर वर्क स्पेस है, एक प्रॉपर जगह है जहां पर लोग जा रहे हैं, वहां पे बड़ी बड़ी मशीन है, फैक्ट्री एरिया है प्रॉपर, एंड मेन थिंग हमें क्या देखने के लिए मिल रही है, स्टीम पावर, कि कैसे स्टीम इंजन का जो है इन्वेंशन हो चुका है और उसकी वजह से इंडस्ट्रीज में काफी हेल्प हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन के, क्या फीचर है, तो पहला यूज ऑफ मशीन, कि भाई मशीन्स का बहुत ज्यादा यूज होने लगा है और मैनुअल लेबर की जो नीड है वो कम होती जा रही है। अब मशीन से नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट क्या है मशीन का, कि मशीन से स्पीड तो बढ़ी ही है काम होने की, एज वेल एज क्वांटिटी भी बढ़ी है, कि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा सामान बना सकते हैं। अब इस टाइम पीरियड में टेक्सटाइल मशीन जो थी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बनी और बहुत ही ज्यादा इनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इंडस्ट्रियल फेज के अंदर। सेकेंड इज फैक्ट्री सिस्टम। फैक्ट्री सिस्टम क्या था, कि प्रोडक्शन मूव हो गया घर से स्मॉल वर्कशॉप टू फैक्ट्री, यानी कि पहले जो छोटे छोटे घर में उद्योग थे या छोटे छोटे कारखाना बने हुए थे, वहां से अब जो लोग हैं वो कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, फैक्ट्रीज की तरफ। वर्कर्स गैदर्ड इन लार्ज इंडस्ट्रियल सेंटर, वर्कर्स जो हैं अब इंडस्ट्रियल सेंटर्स की तरफ जा रहे हैं, एंड डिवीजन देखने के लिए हमें मिल रहा है लेबर्स का। थर्ड इज स्टीम पावर। स्टीम पावर जैसे मैंने आपको बताया कि स्टीम पावर का क्या हो चुका है, इन्वेंशन हो चुका है अब, और स्टीम पावर मेजर सोर्स बन गई है एनर्जी का इंडस्ट्रियल एरिया में। अब यूज करते हैं स्टीम पावर का किस चीज में, फैक्ट्रीज में, माइंस में और ट्रांसपोर्टेशन में। स्टीम पावर का एडवांटेज क्या है, ये है कि डिपेंडेंस जो पहले ह्यूमन लेबर पे थी, एनिमल पावर पे थी, किसी भी चीज को है ना, एनिमल पावर पे कैसी थी कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाते तो जानवरों का सहारा लेते थे सामान को पहुंचाने के लिए, बट अब हम किसका सहारा ले रहे हैं, इंजन का, टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म, अब जैसे जैसे इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, तो अब इंडस्ट्रीज कब सेटअप होंगी, जब लोग उसमें अपना इन्वेस्ट करेंगे पैसा। तो जो बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को सेटअप कर रहे हैं, उनमें पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए जो बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी जो अथॉरिटी है सोसाइटी के अंदर वो पावरफुल होती जा रही है। एंड अब इन इंडस्ट्रियलिस्ट का मेन मोटिव क्या है, कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ, ठीक है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा इनका प्रॉफिट होगा। फिफ्थ इज अर्बनाइजेशन, अब लोग जो हैं गांव से मूव होके टाउन, शहर की तरफ, फैक्ट्री वर्क की तरफ क्या है, मूव ऑन कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल सिटीज एक्सपेंड कर रही है, यानी कि इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसके आसपास जो गांव वगैरह थे वो सिटीज में कन्वर्ट हो रहे हैं, और क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। बट नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि ओवर क्राउडिंग, है ना, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास लोग, सब लोग अगर गांव से माइग्रेट करके सिटीज आ जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी रहने में, एज वेल एज जो इंडस्ट्रीज में कंडीशन है वो क्या है, पुअर वर्किंग कंडीशन है, इतनी अच्छे हालात नहीं है। सिक्स इज न्यू सोशल क्लासेस, अब यहाँ पे हमें इंडस्ट्री के अंदर सोसाइटी जो है दो पार्ट में बटी हुई दिखाई दे रही है। फर्स्ट इज वर्किंग क्लास, जो फैक्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज के ऑनर है। सेकंड है वर्किंग क्लास, वर्किंग क्लास वो है जो उन फैक्ट्रीज में काम करने जा रहा है। सेवंथ फीचर क्या है, ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन, इसी टाइम पीरियड में हमें डेवलपमेंट, मेजर डेवलपमेंट देखने के लिए मिलते हैं कैनाल्स के, है ना, वाटर रूट से अगर जाना है तो क्या बना दिए गए, कैनाल बना दिए गए, रोड बना दिए गए, रेलवे आ गई, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग एक जगह से दूसरी जगह फास्टर जा पा रहे हैं। गुड्स भी, अगर कोई हमें सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो वो भी बहुत जल्दी कम समय में पहुंच जा रहा है। थर्ड हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन। अब अभी हमने पढ़ा
इंडस्ट्रियलाइजेशन का पूरा प्रोसेस, उसके फीचर क्या है, अब डिफरेंट डिफरेंट हम रीजन में देखेंगे। तो पहले कंट्री है ब्रिटेन के अंदर। तो ब्रिटेन के अंदर सबसे पहले जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सपीरियंस किया गया। रीजन क्या थे इसके? बिकॉज एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन चल रहा था ब्रिटेन के अंदर, अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड आयरन था, एंड कैपिटल एंड ट्रेड। तो पहला पॉइंट समझते हैं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कैसे चल रहा था। तो जो फार्मर्स थे वो इस टाइप की मेथड बना रहे थे जिससे वो फूड का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर सके, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, एंड प्रोवाइड लेबर फॉर इंडस्ट्रीज, एंड प्रोवाइडेड लेबर फॉर इंडस्ट्रीज, लेबर भी प्रोवाइड करनी थी इंडस्ट्रीज के लिए। सेकेंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड आयरन। तो कोल एंड आयरन के जो रिजर्व्स हैं वो हमें ब्रिटेन में देखने के लिए मिलते हैं, और कोल जो है वो मेनली सोर्स है स्टीम इंजन का, फ्यूल की तरह काम करता है। जैसे कोल जलता है, जब इससे स्टीम निकलती है ना, भाप निकलती है, तो वो इंजन वर्क करता है। आयरन इंडस्ट्री एक्सपेंड कर रही थी। थर्ड इज कैपिटल एंड ट्रेड। ब्रिटेन हैड एक्यूमुलेटेड वेल्थ थ्रू ओवरसीज ट्रेड। अब ब्रिटेन ने क्या किया, सी रूट के थ्रू ट्रेड जो है, ट्रेड के लिए लोकेशंस देखी। जैसे सी रूट के थ्रू ही जो है, जो ब्रिटेन के कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो इंडिया आई देखने के लिए कि भाई हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, क्या कंडीशंस हैं इसकी। ऐसे ही उन्होंने अदर एरियाज को भी एक्सप्लोर किया। फोर्थ हम देखेंगे इन्वेंशन। अब इसी टाइम पीरियड में हम इन्वेंशन देखते हैं, जैसे कि जेम्स वॉट का इन्वेंशन, स्टीम इंजन को इम्प्रूव किया, स्पिनिंग जेनी इम्प्रूव टेक्सटाइल प्रोडक्शन। स्पिनिंग जेनी एक मशीन थी जिससे टेक्सटाइल प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प हुई। पावर लूम वीविंग के काम आया। मेजर इंडस्ट्री क्या थी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन कोल इंडस्ट्री और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। अब इन इंडस्ट्री का इफेक्ट क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल सिटी जैसे कि मैनचेस्टर की बहुत ही ज्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट हो गया, फैक्ट्री लेबर इंक्रीज हुई, एक्सपेंशन हुआ ब्रिटिश ट्रेड का और एम्पायर का। अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन फ्रांस। तो एज कंपैरिजन टू ब्रिटेन, इंडस्ट्रियलाइजेशन फ्रांस में थोड़ा स्लो था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। सेकंड पॉइंट इज कि पॉलिटिकल चेंजेस चल रहे थे। जैसे हमने भी यूनिट 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था फ्रांस के अंदर। तो क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इसीलिए भी जो है रेवोल्यूशन इतनी रैपिडली नहीं हो पाया। बट फ्रांस का जब रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद इंडस्ट्री ग्रोथ इंक्रीज हुई। ठीक है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज आनी स्टार्ट हुई और धीरे धीरे वो लार्ज फैक्ट्रीज में डेवलप हुई। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री कौन कौन सी थी फ्रांस में? टेक्सटाइल, माइनिंग और आयरन प्रोडक्शन। फीचर्स क्या रहे कि ग्रोथ वॉज कंसंट्रेटेड इन सर्टेन रीजन। यहाँ पे हमें जो ग्रोथ है कुछ रीजन में ही देखने के लिए मिलती है, ऐसा नहीं है कि सारे ही फ्रांस में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था। तो कुछ रीजन जो थे मेजर डेवलप्ड हुए। सेकेंड, स्मॉल इंडस्ट्रीज देखने के लिए मिलती हैं, ज्यादा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ना देख के हमें यहाँ पे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज देखने के लिए मिलती हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल जर्मनी। सो जर्मनी में इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ, बिकॉज 1871 से पहले तक जो जर्मनी था वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिवाइडेड था, पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो टिल 1871 जर्मनी को यूनिफाइड करने का काम चल रहा था कि सारे स्टेट्स को एक साथ जो है ज्वाइन किया जाए। अब यही ज्वाइन होने के बाद डिफरेंट स्टेट्स जो एक में कंबाइन हो गए अपने आप को, जर्मनी जो पूरा यूनाइटेड हुआ, तब हम क्या देख रहे हैं कि इकोनॉमिक यूनिटी, यही इकोनॉमिक यूनिटी हेल्प करी लेटर ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। कैसे? देखो, जब जर्मनी, मान लो ये जर्मनी है, ठीक है, और ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिवाइडेड है। यहाँ पे कुछ लोग अपने आप को अलग बता रहे हैं, यहाँ पे अलग है, यहाँ रीजन में अलग है। तो जब ये पूरा प्रॉपर एक जर्मनी बन गया तो यहाँ पे रूल रेगुलेशन जो थे, पहले क्या होता था, हर एक रीजन के रूल अलग है। यहाँ पे ट्रेड के रूल अलग है, यहाँ पे ट्रेड के रूल अलग है, यहाँ पे ट्रेड के रूल अलग है, यहाँ पे अलग है। बट जब यूनिफाइड हो गई ये सारे स्टेट, तो सब जगह पर एक ही रूल रेगुलेशन, ट्रेड रिलेटेड हो गया या फिर राइट रिलेटेड हो गए, सभी लोगों के पास एक समान अधिकार, सभी लोगों को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। और वो लोग अलग अलग जगह के नागरिक नहीं है, बल्कि किसके नागरिक है? जर्मनी देश के नागरिक है। ओके, तो यूनिफाइड किया गया डिफरेंट स्टेट को। नेक्स्ट लाया गया जोल्वरिन। जोल्वरिन कस्टम यूनियन का मतलब ये था कि जो यूनिफिकेशन से पहले हर स्टेट अपने अलग ट्रेड रूल फॉलो करते थे, अब उनको क्या किया जाएगा? रिमूव किया जाएगा और सब जगह पर एक यूनिफॉर्म रूल स्टैब्लिश किया जाएगा, जिससे क्या हुआ? इंटरनल ट्रेड की सेटअप हुआ और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिली। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हेल्प मिली? मान लो कोई एक रीजन कहते हैं हम तो इंडस्ट्रीज नहीं लगाएंगे,
इसीलिए ही सॉवरेन कस्टम यूनियन लाया गया था, जिससे सभी के जो पुराने रूल्स हैं उनको हटाया जाए और सभी पर एक समान जो है ट्रेड रूल्स लागू किए जाए। नेक्स्ट, कोल और आयरन रिसोर्सेज काफी अच्छे थे जर्मनी के एरिया में। सो यहाँ पे हमें कोल माइनिंग देखने के लिए मिलती है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री देखने के लिए मिलती है, केमिकल इंडस्ट्री देखने के लिए मिलती है, और रेलवेज भी देखने के लिए मिलती है। अब जर्मनी की खास बात ये थी कि जर्मनी ने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने पे फोकस किया, एज वेल एज इनोवेशन और डेवलपमेंट पे भी फोकस किया, साइंस टेक्नोलॉजी का यूज किया इन इंडस्ट्रीज। लास्ट पॉइंट, इसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जर्मनी को एक मेजर यूरोपियन पावर बनने में हेल्प की। यूरोप में ना बहुत सारे देश आते हैं और उन्हीं देशों में से एक है जर्मनी। तो जर्मनी आज के टाइम में भी काफी डेवलप नेशन है ना। लास्ट है कंक्लूजन, और ये कंक्लूजन ना आप इस पूरे चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसमें यूज कर सकते हो। और क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बताओ 18th सेंचुरी से लेके, ठीक है, 19 तक। उसमें आपको ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करना है इन शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मैं जो है कल या आज शाम तक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस भी डाल दूंगी, जिससे, क्योंकि 16 को एग्जाम है और आज 13 हो गई है, सो आप लोगों को हेल्प मिल सकेगी किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आपको कैसे आंसर करना है उन्हें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।